जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की जो वैकेंसी है वो आप लोगों के लिए आ चुकी है। ठीक मेरे भाई, ये जो वैकेंसी है वो पहले आई थी, मतलब कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ये वैकेंसी जो आप लोगों की आई थी। लेकिन सरकार ने इसको, मतलब व्यापम की साइड से एक दो दिन में इसको हटा लिया था और बोला था कि हम लोग इसको कुछ दिन बाद फिर से जो है आप लोगों के लिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है उसको डालेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों को कुछ और पद जो है वो बढ़ाने हैं। तो सरकार ने इस नोटिफिकेशन को मतलब हटा लिया था और अब इसमें कुछ और नए पद आप लोगों के लिए ऐड करके जोड़ करके इसको दोबारा से आप लोगों के लिए फिर से डाल दिया है। तो मेरे भाई, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का अब नोटिफिकेशन फाइनली आप लोगों का आ गया है। ठीक, आप लोगों की जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अब जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है, ठीक, तो क्या क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरे भाई, सबसे पहले तो इसका जो फॉर्म है आप लोगों का वो 29/10/2025 से भरना शुरू हो जाएगा और 12/11/2025 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। 12/11/2025 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे और आपकी जो परीक्षा की दिनांक है, मतलब एग्जाम कब से शुरू होगा, तो वो आप लोगों का एग्जाम 13/12/2025 से शुरू होगा। देखो, लगातार जो लोग मध्य प्रदेश के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि जब से ये नई कंपनी एपटेक आप लोगों की आई है, लगातार बिल्कुल डेट टू डेट आप लोगों के एग्जाम करा रही है, सारी चीजें आप लोगों की हो रही हैं। तो मेरे भाई, आप लोग जो है तैयारी कर रहे हो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। एसआई आ गई, एएसआई आ गई, स्टेनो एसआई आ गई, ठीक, एमपी पुलिस आ गई, सारी वैकेंसियां लगातार जो है आपकी लाइन में लगी हैं और आ रही हैं और एग्जाम हो रहे हैं। आओ देखो सर, इसका एग्जाम होगा, बिल्कुल ये तो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया और ये बात तो मेरे भाई आपको पता ही है। 500 रुपये जो है वो आप लोगों के जनरल कैटेगरी के लिए लगते हैं और 250 रुपये आप लोगों के फॉर्म की जो परीक्षा फीस है वो SC ST और OBC के लिए लगती है। अब बात है कि सर इसका एग्जाम कितने से कितने बजे होगा, तो मेरे भाई इसका जो एग्जाम है ना, वो सुबह की शिफ्ट जो चलेगी वो आप लोगों की 9 से 12 चलेगी, शाम की शिफ्ट आप लोगों की 3 से 6 चलेगी, मतलब 3 घंटे का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का आपका इसका एग्जाम रहेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं। ठीक, बाकी आप लोग जाकर के देखोगे ESB की साइड पर, जैसे कई लोग कमेंट करते हैं ये कहाँ पर आ गई वैकेंसी, हमको तो मिल ही नहीं रही है। मेरे भाई, MP ESB की साइड पर जाकर के देखो, पहले ही नंबर पर आप लोगों की ये इसकी रूल बुक जो है वो आप लोगों के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आओ देखो, बात आती है सर कि जो एज है, आयु है, वो कब से कब तक है, मतलब 18 से 40 है। कितनी है मेरे भाई, 18 से 40 आप लोगों की एज है, आयु है। और अब जो टोटल वैकेंसी है वो आप लोगों की 454 है। कितनी है मेरे भाई, 454 वैकेंसी है, 454, 454 आप लोगों की इसकी जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए आ चुकी हैं। ऐसे अगर आप लोग देखना चाहें जनरली सर किस टाइप की वैकेंसी है, तो वो तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस टाइप की है। बाकी आप लोग यहाँ देख सकते हो, ऐसे रेशम संचालनालय, ठीक है। आगे मेरे भाई, ये कार्य अधिष्ठता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका निगम, ठीक है। ऐसे यहाँ आप लोगों की ये वैकेंसी रहेंगी जो यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों के लिए। ठीक, जैसे कनिष्ठ रेशम निरीक्षक, फील्ड ऑफिसर, बायोमेडिकल इंजीनियर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्वच्छता निरीक्षक, सहायक इंजीनियरिंग सिविल में, सहायक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ठीक है, ऐसे मेरे भाई रहेंगी। ठीक है, और प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी रहेगी, मत्स्य निरीक्षक की रहेगी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की रहेगी, निरीक्षक मापतौल की है इसमें, मतलब ऐसे आप लोगों की बहुत सारी वैकेंसी है। तकनीशियन की वैकेंसी है, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रबंधक की हैं, तो ऐसे ये आप लोगों के लिए सबके लिए वैकेंसी है। अब इनके पोस्ट कोड क्या है, इनमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरे भाई ऐसे आप लोगों के काफी पोस्ट कोड दिए हैं। आप लोग स्वच्छता निरीक्षक की पोस्ट कोड देखोगे तो बहुत सारे हैं, तो मैं किसी एक या दो पोस्ट कोड को बता दूंगा जिससे आपको क्वालिफिकेशन पता चल जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो कोई एक वैकेंसी है सिविल की, तो उस पर सिविल की जो वैकेंसी है वो एक जगह नहीं है मेरे भाई, कई कई पोस्ट कोडों में दी है। जैसे प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है, जैसे प्रोग्रामर की वैकेंसी है, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसियां है ना, उनके लिए जो पोस्ट कोड है आपके वो अलग अलग है। मैंने बोला कई के पोस्ट कोड आपके कई है, मतलब जैसे मैंने बोला स्वच्छता निरीक्षक, इंग्लिश में सैनिटरी इंस्पेक्टर कहते हैं उसको, वो एक जगह पोस्ट कोड नहीं है, किसी जगह 5 हैं, किसी जगह 7 हैं, किसी जगह 11 हैं, ऐसा मतलब वो सारे पोस्ट कोड एक व्यक्ति भर सकता है। तो चलते हैं, अब मेन बात करते हैं आगे। ठीक, जैसे ये है मेरे भाई, कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के 28 पद हैं, ये आप लोगों के लिए पोस्ट कोड बन रहेगा। इसके लिए आपकी जो योग्यता है वो आपके पास जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी या फिर कृषि विज्ञान, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आप लोगों से मांगा गया है। तो इसको कौन भर सकते हैं, जीव विज्ञान में जिनके पास ग्रेजुएशन है या फिर
एग्रीकल्चर में, और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान। ऐसे मेरे भाई फील्ड ऑफिसर है ना, उसके 9 पद हैं। इसमें भी फिर से वही है, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। दूसरा मेरे भाई आपके पास कंप्यूटर को चलाने का बेसिक जो जानकारी है वो होना चाहिए। ठीक, आपको पता है इन सभी वैकेंसियों में जो आप लोगों का वेतन है वो बहुत अच्छा रहता है। देखो 36,200 से 1,14,800, इसमें भी मेरे भाई देखोगे 25,300 से 80,500, ये सब आपका जो वेतन है वो रहता है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये स्वच्छता निरीक्षक की, ये काफी वैकेंसी है। इसको सैनिटरी इंस्पेक्टर कहते हैं मेरे भाई, स्वच्छता निरीक्षक कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैकेंसी है। अब मैं एक पोस्ट कोड आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे पोस्ट कोड हैं, किसी जगह 5 हैं, किसी जगह 11 हैं। तो क्या एक व्यक्ति सारे पोस्ट कोड भर सकता है? अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो वो सारे पोस्ट कोड भर सकता है, और भी क्वालिफिकेशन है तो और वैकेंसियां उनके पोस्ट कोड भी भर सकते हैं। जैसे सर सैनिटरी इंस्पेक्टर में, स्वच्छता निरीक्षक में क्या मांगा जा रहा है कि आपके पास एक तो बीएससी होना चाहिए, दूसरा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता में सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होता है मेरे भाई वो होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। बीएससी और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगला सहायक यांत्रिक सर सिविल की वैकेंसी, सहायक यांत्रिक सिविल। तो अभी ये सिविल की वैकेंसी तो 15 मैंने बताई है, बाकी और भी है वैकेंसी और पोस्ट कोड भी है। इसमें आप लोगों से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी है मेरे भाई। आगे कह रहा है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर डिग्री वांछनीय है, ठीक है। तो ये आप लोगों से मांगा है, जिसमें आप लोगों की वेतन है ना वो 56,100 से लेकर 1,77,500, लेवल 12 की जो पेमेंट है वो आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर मत्स्य निरीक्षक, जो मत्स्य निरीक्षक है मेरे भाई उसके लिए फिर से वही, या तो जीव विज्ञान में या मत्स्य विज्ञान में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ देखो अगली आप लोगों के लिए है सबसे ज्यादा डिमांडेबल वैकेंसी, जिसके बारे में सारे लोग, पिछली बार मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था तो उसमें इस पर काफी कमेंट करते हैं, तो इसको आप लोग आराम से समझ लो मेरे भाई। 65 पद है, 65। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं? कुछ लोग सिलेबस के लिए करते हैं तो मैं सिलेबस भी बता दूंगा। ये कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की जो वैकेंसी है, ठीक है। तो ये सर कौन मतलब ये जो वैकेंसी है वो आपकी 65 वैकेंसी है। इसमें मेरे भाई जो वेतन है वो 28,700 से लेकर के 91,300 तक का वेतन है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक कर रखा हो, मतलब ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो और उसमें भौतिक एक विषय के रूप में हो आपका। जैसे मान लो आपने बीएससी कर रखी है और फिजिक्स, उसमें फिजिक्स आपकी उसमें एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आपकी रही हो। फिजिक्स से ग्रेजुएशन नहीं कह रहा, वो ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो बीएससी वाले ही, अब उसमें आपकी फिजिक्स एक विषय के रूप में रही हो। अगर आपके पास ये नहीं है मेरे भाई तो किसी अथवा लगाए, अथवा मतलब ये नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, मतलब बी किए होना चाहिए आपको, और हिंदी बोलने पढ़ने लिखने में समर्थ होना चाहिए, ये तो सबको आती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हो गई क्वालिफिकेशन के। आपने अगर ग्रेजुएशन करा है, उस ग्रेजुएशन में आपके पास फिजिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, या इंजीनियरिंग की है मेरे भाई, दोनों जो है इसमें एलिजिबल है। तो इसके लिए काफी कमेंट आए थे, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था ना, ये वैकेंसी आई थी तो उस समय इसी से रिलेटेड कमेंट आई थी। सर इसमें कैसा पेपर आए, मतलब पेपर में क्या रहेगा तो वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरे भाई निरीक्षक नापतोल, 29 पद हैं। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक होना चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे भाई या प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में, अथवा इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ शासकीय अर्धशासकीय निगम ये निजी। अगर आपके पास ये डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक तो फिर आपको मांग रहा है 3 वर्ष का अनुभव मांग रहा है। अगर आपका प्रौद्योगिकी में या इंजीनियरिंग में स्नातक है तो फिर कुछ नहीं मांग रहा, बाकी 3 साल का जो है ना मेरे भाई वो अथवा लगा, अथवा के साथ साथ ए ठीक है का निजी क्षेत्र में ये अथवा लगा है। अथवा का मतलब ये होता है कि फिर इसी के लिए बात करिए इसने। दूसरी चीज मेरे भाई राज्य स्तर की क्षेत्रीय भाषा आप लोग बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। निरीक्षक नापतोल के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को उसकी पोस्टिंग से पहले भारतीय विधिक मापतोल विज्ञान संस्थान रांची में बुनियादी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक करना होगा। मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के और भी कई सारे पोस्ट कोड हैं। मैं एक पोस्ट कोड आपको लेकर के बता दे रहा हूं कि इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री मांगी है और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन मांगा है। मैंने बोला एक पोस्ट कोड में बता रहा हूं, पर इसके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के और भी पद हैं। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 3 पद,
और भी पद हैं इसके। इसमें रसायन शास्त्र में आपसे ग्रेजुएशन मांगा है, केमिस्ट्री में आपसे ग्रेजुएशन होना चाहिए। 32,800 से 1,03,600 आप लोगों का वेतन इसमें रहने वाला है। 19,500 से इतना वेतन रहेगा किसमें सर, कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक में 4 पद हैं। इसमें भी रसायन शास्त्र से आपकी जो है वो ग्रेजुएशन मांगा है और कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा साथ में आप लोगों से मांगा है। ठीक है, आओ देखो मेरे भाई नेक्स्ट। फिर वही कनिष्ठ में 10 पद हैं, वो मैंने इसलिए कुछ 2 बार डाल दिए कि आप लोग ना उसमें जाकर के जब फॉर्म भरें तो बिल्कुल तसल्ली से फॉर्म भरना। इसमें कई पोस्ट कोड है, मतलब यानी एक व्यक्ति के लिए जैसे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है तो वही आपको रसायन शास्त्र में आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसमें कई पोस्ट कोड हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। फिर रसायनज्ञ के 12 पद हैं। इसमें आपके पास जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी बहुत बढ़िया जो है आप लोगों को वेतन मिलता है 36,200 से 1,14,800। ठीक मेरे भाई, 12 पद रसायनज्ञ के हैं, और भी पद हैं। मैंने एक पोस्ट कोड बना दिया जिससे आपको पता चल जाए कि आपके पास में चाहे तो जीव विज्ञान बायोलॉजी से, चाहे पर्यावरण से, एनवायरमेंट से, वनस्पति शास्त्र से, रसायन शास्त्र से अगर ग्रेजुएशन है तो आप लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। प्रयोगशाला सहायक के कितने पद हैं सर, 7 पद हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी मांगी है मेरे भाई इसमें। ठीक है, आ जाओ देखो। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरे कमेंट सबसे ज्यादा इसके आते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि ये बहुत सारी चीज है ना, वो तो कई लोगों के पास है, कई लोगों के पास नहीं है। पर वो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में आपसे ग्रेजुएशन मांगा है और किसी विषय में फिजिक्स मांगा है, मतलब उसमें ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में फिजिक्स रहा हो, तो वो ज्यादातर लोगों के पास होता है। अगला मेरे भाई डेटा एंट्री ऑपरेटर में 25,300 से आपके 80,500 की वेतन रहेगी। अब देखो इसमें क्या मांगा है, या तो बीसीए हो, सुनते जाना कंप्यूटर वालों के लिए क्या मांगा है, या तो बीसीए हो या लगा है, या बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से, आगे मेरे भाई बीएससी हो। अभी देखो फिर ये लोग कमेंट करेंगे बीएससी वाले, हमारे पास बीएससी या कंप्यूटर साइंस से भर सकते हैं क्या, बिल्कुल भर सकते हैं। देखो बीसीए हो वो भी भर सकते हैं, बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से वो भी भर सकते हैं। और किसी पर ग्रेजुएशन है, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन है आपका, किसी से कुछ भी कर रखा हो, लेकिन अगर उसके साथ तुमने पीजीडीसीए कर रखा हो 50% अंकों के साथ, तो तुम भी भर सकते हो। कहने का मतलब बीसीए वाले, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, ग्रेजुएशन वाले वो भर सकते हैं जिनके पास पीजीडीसीए हो। ठीक, तो आप लोगों के लिए इसमें जो है 16 वैकेंसी है डेटा एंट्री ऑपरेटर के। मैंने बोला सिविल इंजीनियर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा है। ठीक, मैकेनिकल में वही मैकेनिकल, तो ये तो मैंने बताई दी। स्वच्छता निरीक्षक अब एक बार बता दिया, बार बार वही है बीएससी। अब देखो इनमें तो जो डिग्रियां हैं वो आप लोगों की मांगी है। स्वच्छता निरीक्षक में मेरे भाई ये बताया वही बीएससी और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा, पर ये कई जगह है। सिविल इंजीनियरिंग में ये बोल ही दिया है मैंने मेरे भाई। आ जाओ देखो सहायक यंत्री मैकेनिकल के ये डबल मार्क, मतलब चलो अब बात आती है मेरे भाई कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो सिलेबस आप लोगों का रहेगा इसमें से 200 नंबर का, यानी आपका पेपर 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें से मेरे भाई सामान्य ज्ञान देखते जाना, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान, मतलब ये आपका 100 नंबर का आएगा। कितने का आएगा मेरे भाई, 100 नंबर का ये सब आएगा, यानी 100 नंबर में ये सब कुछ आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट संबंधित विषय आपका आएगा 100 नंबर का। अब सर संबंधित विषय कैसे, तो उसके लिए आपका पोस्ट कोड दिए हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूं। ठीक है मेरे भाई, फॉर एग्जांपल के लिए संबंधित विषय, ठीक 200 नंबर का पेपर होगा। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ पर अब समझना, जैसे मान लो आप लोग पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए एलिजिबल है, जो अपन लोगों ने बात करी थी ना पोस्ट कोड 1 और 2, उसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं, जिसमें जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन लेवल का पाठ्यक्रम आपका वो 100 नंबर में आएगा। 100 का तो आपका यही मैथ साइंस ये सब आएगा, 100 का ये सब आएगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर बात करें जैसे अब ये पोस्ट कोड है, ठीक है ये पोस्ट कोड है, तो इनमें वहां पर लिखा हुआ ग्रेजुएशन लेवल की ये चीज आपने कर रखी है तो वही आएगा। जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले हैं तो आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ आएगा, जीव विज्ञान आएगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा में जो पढ़ रखा वो आएगा, ये 100 नंबर में आएगा। और 100 में तो वही आएगा, 100 में तो नॉन टेक्निकल आएगा। आ जाओ, सबसे ज्यादा कमेंट वही आएंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक 16 नंबर वाले पोस्ट कोड के।
ये रहा आपका 16 नंबर पोस्ट कोड, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वाले। 16 नंबर के पोस्ट कोड में 100 नंबर का तो वही आएगा जो ऊपर लिखा था। 100 नंबर में ये आएगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक लेवल की। फिर एक आएगा मेरे भाई, मैंने बोला है दूसरा ये वाला 57 पोस्ट कोड 100 नंबर में, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका ज्यादा कमेंट करते हैं लोग। 57 नंबर के पोस्ट कोड में आपका 100 नंबर का कंप्यूटर साइंस आएगा। क्या आएगा? कंप्यूटर साइंस 100 का ग्रेजुएशन लेवल का, और बाकी तो वही आएगा आप लोगों का पुराना, मतलब जो 100 नंबर का मैंने बोला है नॉन टेक्निकल वाला। तो इस प्रकार से सबके पोस्ट कोड के सामने लिखा हुआ है कि 100 नंबर में उस संबंधित विषय से आएगा मेरे भाई। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों की आने वाली हैं। बाकी ये जो आप लोगों का मतलब ये सब नोटिफिकेशन है, इसकी पूरे नोटिफिकेशन को आप लोग जाकर के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको डलवा दूंगा। रामनिवास सर क्लासेस करके अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसको डलवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और क्या, और कमेंट करके जरूर जाना वीडियो कैसी लगी। ऐसे लगातार जो भी वैकेंसी आती है उसका डिटेल में जो है वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। इसमें एज मैंने बताई दी आपको 18 से 40 है ऐसे तो, ठीक है, लेकिन ओबीसी SC ST 5 साल छूट है, 18 से 45 है। तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।